स्टूडेंट, आई वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ असम्बली फिजिक्स। स्टूडेंट, हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने स्टूडेंट जीएम काउंटर, आयोनाइजेशन चैम्बर और प्रोपोर्शनल काउंटर को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे उस काउंटर का नाम है सिंटिलाइजेशन काउंटर, अर्थात प्रस्फुरक गणित्र। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रस्फुरण क्या होता है। प्रस्फुरण स्टूडेंट एक प्रकार की होती है प्रदीप्ति, या जिसको अपन लाइट फ्लैश बोलते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि अब जब अपन पटाखे छोड़ते हैं ना, ठीक है, तो वो एक जो चमक सी निकलती है ना, लाइटिंग फ्लैश जिसे बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रस्फुरण कहलाता है। एक जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से और बताऊं। जैसे मान लीजिए कि बहुत कहीं अंधेरा है, ठीक है, और फिर अचानक अपन जैसे वो जलाते हैं ना, जैसे तिल्ली जलाएं, तो एक साथ जो फ्लैश जो जलता है ना लाइट का, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रस्फुरण। मतलब किसी बहुत कम टाइम के लिए लाइट का एमिट होना, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए कि वो फ्लैश सा क्या करे, पैदा करे, तो वो क्या कहलाता है, प्रस्फुरण कहलाता है। अब प्रस्फुरण नाम ही हमारे किसका है, काउंटर का है, अर्थात एक ऐसा काउंटर जो प्रस्फुरण के सिद्धांत पे क्या होगा, आधारित होगा। क्या कहलाएगा, प्रस्फुरण काउंटर या सिंटिलाइजेशन काउंटर कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब अपन स्टार्ट करते हैं इसकी कुछ थ्योरी, और जो पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे उनको मैं एक बार ही आपको बता देता हूँ, और अपन स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये सिंटिलाइजेशन काउंटर अपन 2 से 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है। समझाने के हिसाब से यदि अपन करेंगे तो इसके 2 से 3 वीडियो अपन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे कि भाई इसका इतिहास क्या रहा। उसके बाद अपन जानेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल के बाद अपन स्ट्रक्चर को जानेंगे कि इसकी बनावट किस हिसाब से होती है। स्ट्रक्चर के बाद अपन बात करेंगे वर्किंग की, वर्किंग के बाद अपन बात करेंगे एडवांटेज की, और उसके बाद अपन बात करेंगे डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक्स की। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, एक और सिंटिलाइजेशन काउंटर को दिमाग से हटा दें, केवल काउंटर्स की बात करें कि भाई काउंटर्स काम क्या करते हैं। चलिए, ये प्रस्फुरक गणित्र जीएम काउंटर भी था, प्रोपोर्शनल काउंटर भी था, आयोनाइजेशन चैम्बर भी था। तो ये सारे काउंटर्स करते क्या हैं, तो देखिए अपन इसका यदि बेस पे जाएं तो अपन जानते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का नेचर होता है कि वो रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है, और रेडिएशन को इमिट करने के बाद खुद क्या होता है, स्थायी होता है। अर्थात वह स्थायी होने के लिए किसका इमिट करता है, रेडिएशन का। अब आप जानते हो कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, कोई भी रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होगा वो रेडिएशन को क्या करेगा, कंटिन्यूअस इमिट करेगा। उसमें वह है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा रेज को क्या करता है, इमिट करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कहीं रेडियो एक्टिव इमिशन हो रहा है, ठीक है, अब उनसे जो पार्टिकल्स या जो लाइट्स निकल रही है उनको अपन को डिटेक्ट करना हो कि भाई कौन से पार्टिकल निकले। फॉर एग्जांपल गामा रेज निकले, या फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल्स निकले, या बीटा पार्टिकल्स निकले, तो वो कितने निकले, किस संख्या में थे, क्या वो अल्फा ही थे, क्या वो बीटा ही थे, इन सब को जो काउंट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, काउंटर्स कहलाते हैं। ठीक है, काउंटर्स का सिंपल मतलब तो गणित्र होता है, पर अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में लेके जाए तो इसका जो मतलब निकलता है वो क्या है कि भाई अल्फा बीटा पार्टिकल या गामा रेज है, इनको डिटेक्ट करने वाले जो भी मशीनरी है क्या कहलाएगी, काउंटर्स कहलाएगी। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, सिंटिलाइजेशन काउंटर अर्थात प्रस्फुरक गणित्र। तो सबसे पहले अपन को दिमाग में यही आना कि प्रस्फुरण क्या होता है। तो प्रस्फुरण को हमने एक एग्जाम्पल से तो समझ लिया, अब अपन इसको किस पे अप्लाई करेंगे, हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स पे, और अपन प्रस्फुरण के द्वारा अल्फा बीटा और पार्टिकल जो भी रिलीज होते हैं उनको डिटेक्ट कैसे करते हैं उसको अपन जानेंगे। तो अब स्टूडेंट अपन क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेस मैंने बता दिया, ठीक है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ इमिट करेगा तो उसको जो भी अपन को डिटेक्ट कैसे करना है उसके लिए ही अपन क्या पढ़ते हैं, काउंटर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हिस्ट्री की। तो बात है 1903 के आसपास की। 2 वैज्ञानिक थे, एक तो थे क्रुक्स और एक थे गाइटेल। इन्होंने अलग अलग क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। किस पे, लाइट फ्लैश बोल दो या प्रस्फुरण बोल दो। ठीक है, इन पे मान लीजिए कोई एक देश का था, कोई दूसरे देश का था, इनको पता नहीं था कि अपन एक पे ही काम करें, बट ये अलग अलग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तब इन्होंने कहा कि कोई भी जब जैसे मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल को आप ZNS पे क्या करवाओगे, इंसिडेंट करवाओगे, अर्थात जिंक सल्फाइड का यदि कहीं पे लेप किया हुआ है उस पर आप स्ट्राइक करवाते हो किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। तो लाइट फ्लैश क्या होता है, इमिट होता है। लाइट फ्लैश क्या होता है, इमिट होता है। इन्होंने यह कहा और छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने काम किया, लाइट फ्लैश पे काम किया। फिर वैज्ञानिक आए,
1908 में रिगनर। अब इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया कि यदि लाइट फ्लैश होते हैं तो इनको अपन डिटेक्ट कैसे करें, ठीक है। नाम क्या था, रिगनर, इन 1908। या ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये डाटा याद रहे, बट एक हिस्ट्री की अपन क्या करें, डिस्कस करें कि स्टेप बाय स्टेप इसका कैसे, मतलब ये मॉडिफाई कैसे हुआ या सबसे पहले किसने स्टडी किया, ठीक है। तो 1908 में जो रिगनर थे उन्होंने व्यक्तिगत मतलब सेल्फ ही अपना क्या किया, काम किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट इन्होंने कोशिश की कि अपन डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आए रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड और गाइगर दोनों ने एक साथ, अब इन्होंने मिलके इन पे क्या किया, काम किया, पर दोनों क्या रहे, असफल रहे। असफल रहे तो मतलब कोई मतलब आगे बात नहीं हुई, ठीक है। तो इनके असफल होने के बाद सबसे पहले प्रैक्टिकली डाटा के साथ यदि हमारे सेंट्रलाइजेशन काउंटर पे काम हुआ तो किसकी हेल्प से हुआ, वो हुआ फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब की मदद से। अर्थात 1947 में फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब से प्रफुस्रण द्वारा कणों का क्या किया गया, संसूचन किया गया। अर्थात एक ट्यूब बनाई गई, उसमें क्या किया गया, लाइट फ्लैश को पैदा किया गया। लाइट फ्लैश को पैदा करके जो भी पार्टिकल्स है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल है, उनको क्या किया, डिटेक्ट किया गया। अभी मैं इसका इस तरफ डायग्राम भी बना है, अपन डायग्राम में जब जाएंगे तब अपन इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो ये बात थी 1947 को सबसे पहले हमने क्या किया, इसको स्टार्ट किया। स्टार्ट इन सेंस कि हाँ, कि हमने देखा कि ये डिटेक्ट भी कर रहे हैं, लाइट फ्लैश भी उत्पन्न हो रहा है, और जो भी पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं उनको उनके डाटा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ी हिस्ट्री। अब अपन पढ़ते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, कि जो सेंट्रलाइजेशन काउंटर है उसका सिद्धांत क्या कहता है, किस सिद्धांत पे यह काम करता है, ठीक है। तो इस सिद्धांत को मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से समझाऊंगा, बस इतना सा इसका क्या है, सिद्धांत है। बाकी आप कितना भी इसको लेंथी करके पढ़ लो, बात वहीं पे आएगी। देखिए कैसे, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या कोई भी पार्टिकल है जिसमें आपने एनर्जी क्या करवाई, इमिट करवाई या इंसिडेंट करवाई, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने लोअर एनर्जी स्टेट से किस में जाएगा, हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, और वहाँ पर 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेगा, ठीक है। और रुकने के बाद वापस किस में आएगा, अपने मूल ऊर्जा स्तर या ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है। तो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एक एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, अर्थात एक फोटोन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो फोटोन को रिलीज करेगा तो अपन को क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी, ठीक है। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ऊपर जाए और एक साथ नीचे हैं तो वो एनर्जी एक साथ रिलीज होगी, तो आपको एज ए लाइट फ्लैश की तरह क्या होगा, रियलाइज होगा। तो ये लाइट फ्लैश क्या कहलाता है, प्रस्फुरण कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर आपने 3 कंडीशन बताई, अल्फा बीटा गामा। अब जैसे मान लीजिए कि सर हमें पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकल को क्या करना है, डिटेक्ट करना है, मतलब हम अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट करवा रहे हैं और अपन चाह रहे हैं कि हमारा जो सेंट्रलाइजेशन काउंटर है वो अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करे। तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर में अपन चेंज करेंगे वो क्या करेंगे, ठीक है। या बीटा पार्टिकल बना रहे हैं तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर में चेंज होगा वो कैसे होगा, या गामा पार्टिकल्स, ठीक है। तो पहले तो स्टूडेंट मैं केवल स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, बेसिक, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर में मैं 2 से 3 टाइप से पढ़ाऊंगा आपको। तो पहले एकदम नॉर्मल सी स्ट्रक्चर होगी, उससे अपन जान लेंगे कि हाँ ये स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर का एक फॉर्मूला, और फॉर्मूला बोल दो या एक दूसरा तरीका, मतलब 2 से 3 टाइम से अपन क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखिए यहाँ पे आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ यदि दिखाई दे रहा है तो ये लीजिए, बाकी सारा कुछ हो गया। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे क्या रहता है कि इंसिडेंट कण, अर्थात एक एल्यूमिनियम का खोखला क्या होता है, लिफाफा देखा है, एनवलप, ठीक है, एनवलप टाइप का। मान लीजिए कि एनवलप की खास बात क्या होती है, ऊपर से खुला, बाकी तीनों लेयर क्या होती है उसकी बंद होती है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट एनवलप टाइप का एल्यूमिनियम का क्या बना है, एक बॉक्स बना या स्पेरिकल सिलेंडर आप बोल सकते हो। उसके जस्ट ऊपर क्या लगा रहता है, फोटोन। फोटोन का मतलब फास्फर। अब आप कहोगे कि सर फास्फर और फोटोन अलग अलग होते हैं ना, दोनों एक थोड़ी होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपतित कण फास्फर पर इंसिडेंट करेंगे तो क्या पैदा करेंगे, फोटोन। समझ पा रहे हो, देखिए ये किसके पार्टिकल्स है, आपतित कण है, क्या लेके आ रहे हैं, एनर्जी, ठीक है। अब ये एनर्जी किसको मिलेगी, फास्फर के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट में जाके किस में आएंगे, लो में, तो एनर्जी को क्या करेंगे, इमिट। स्ट्रक्चर साथ में समझा रहा हूँ प्रिंसिपल के साथ साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपतित कण किस पे इंसिडेंट होंगे, फास्फर पर, ठीक है। फास्फर पर इंसिडेंट होने के बाद क्या करेंगे, फोटोन को इमिट करेंगे। तो बहुत सारे फोटोन किस में आएंगे,
जो लिफाफे टाइप का जो हमारा खोखला बेलनाकार सिलेंडर है उसमें क्या करेंगे, इंटर करेंगे। अब वहाँ पे कंडीशन क्या होगी, देखिए बनावट समझ रहे हैं अपन, है ना। यहाँ पे लगी होगी एक कैथोड, क्या लगी होगी, कैथोड, ठीक है। अब ये कैथोड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, पैदा करेगी। कैसे, जैसे ही ये एनर्जी पार्टिकल, कैथोड का मतलब होता है माइनस, एनोड का मतलब होता है प्लस, ठीक है। जैसे ही माइनस कैथोड पे इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब आप जानते हो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स कौन से चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली। अब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जब पॉजिटिव को देखेंगे या यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज को रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, तो ये इनकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होंगे तो अभी तक केवल और केवल ये क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अर्थात प्राथमिक इलेक्ट्रॉन, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जैसे ही इनकी तरफ भाई वोल्टेज लगा हुआ है तो इनको एनर्जी मिलेगी, तो एक एनर्जी के साथ क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो जैसे ही स्ट्राइक इस एनोड पे करेंगे, आप जानते हो किसको पैदा कर देंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखने को तो एक रे आ रही है, पर जाएगी जब डबल रे होके जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पैदा हो गए। ये तो आ ही रहे हैं, इनके साथ साथ कौन हो जाएंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। अब ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन वापस इस पर स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगी, बहुत सारी लेयर पैदा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। और यहाँ तक आते आते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 वोल्ट है, यहाँ पे 200 वोल्ट है, यहाँ पे 300 वोल्ट है और यहाँ पे 400 वोल्ट है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी उसके प्रोपोर्शनल बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का एक प्रकार का आपको क्या मिलेगा, पुंज मिलेगा। और उसको अपन किससे गुजारेंगे, रेजिस्टेंस से, तो आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज। वोल्टेज को एम्पलीफाई करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, क्योंकि इसमें एम्पलीफाई की इतनी रिक्वायर्ड रहती नहीं, जबकि बुक में लिखा हुआ है एम्पलीफायर, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। हालांकि नहीं भी करो तो 24 चलेगा, कर रहे हो तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर अपन किससे, आर से गुजारेंगे, रेजिस्टेंस से, और रेजिस्टेंस से गुजारने के बाद अपन को क्या मिल जाएगा, वोल्टेज। और उस वोल्टेज को क्या कर लेंगे, अपन डिटेक्ट कर लेंगे, और इससे अपन को नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स या नंबर्स ऑफ रेडिएशन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के साथ हमने क्या समझा, प्रिंसिपल। एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा स्टार्टिंग से अपन आराम से समझते हैं। देखिए, सेंट्रलाइजेशन काउंटर होता है प्रस्फुरस घनित्र, ठीक है। प्रस्फुरन का मतलब होता है लाइट का एक दीप्त, क्षण दीप्त, जिसको बोलते हैं बहुत सेकंड के लिए लाइट जली और बंद होगी, समझ रहे हो। जैसे अपन पटाखे जलाते हैं, है ना, तो स्टार्टिंग में वो फ्लैश सा दिखाई नहीं देता है। जैसे गंगा जमुना अपन छुड़ाते हैं ना, तो वो जो फ्लैश जो निकलता है वो क्या कहलाता है, प्रस्फुरन कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। अब ये गणित्र किस पे आधारित है, प्रस्फुरन में। तो प्रस्फुरन होना भी चाहिए ना, किस सिद्धांत पे होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके किस में जाएंगे, हाई स्टेज में। हाई स्टेज में जाने के बाद वापस किस में आएंगे, ग्राउंड स्टेट में। जब आएंगे तो फोटोन को क्या करेंगे, इमिट करेंगे, बस इतनी सी बात है। ये तो क्या रहता है इसका प्रिंसिपल। अब ये काम प्रिंसिपल से काम कैसे करता है, तो देखिए यहाँ से यहाँ पे अपन आपतित कण को क्या करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा रे जो भी आपने क्या करवाई, इंसिडेंट करवाई, यहाँ पे इंसिडेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा है, फास्फर। फास्फर ही क्या करता है, फास्फर एक ऐसा पदार्थ है जो क्या पैदा करता है, लाइट फ्लैश को क्या करता है, पैदा करता है। या ZnS ले लीजिए, जिंक सल्फाइड ले लीजिए, ये भी तो क्या करता है, प्रस्फुरन को पैदा करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फास्फर लगा रखा है। यदि आप लगाना चाहो तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड भी लगा सकते हो, या ZnS का अपन लैब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इंसिडेंट पार्टिकल इस पर आएंगे तो क्या करेंगे, उसको एनर्जी देंगे, किसको, फास्फोरस या ZnS के जो मिश्रण है उसको क्या देंगे, एनर्जी देंगे, तो यहाँ पे फोटोन पैदा हो जाएंगे। अब ये डिस्कस अपने यहाँ पे कर चुके हैं। तो ये फोटोन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ। और जैसे ही कैथोड से टकराएंगे, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, पैदा कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है 100, 200, 300, 400, मतलब बढ़ता हुआ क्या लगा रखा है हमने, वोल्टेज लगा रखा है। इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है इनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए, टकराए, इतने इलेक्ट्रॉन थे मान लीजिए। अब ये सारे के सारे यहाँ टकराएंगे तो क्या करेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को पैदा करेंगे। अब आगे वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, तो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन फर्दर किससे आगे जो वोल्टेज जो डीज लगी हुई है ना, जिसको अपन डायोड बोलते हैं, ठीक है, तो उनसे टकराएंगे तो वापस क्या करेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को पैदा करेंगे। तो ऐसा करते करते इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे
बढ़ जाएंगे या बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन कोई आर से गुजारेंगे रेजिस्टेंस से, तो अपन को क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा, और वही वोल्टेज डिटेक्ट करके अपन पता लगा लेंगे। ठीक है, तो अभी तो आज अपने स्टूडेंट देखा हिस्ट्री, प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के मैंने 2 पार्ट और बनाए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, और फिर कल केवल और केवल क्या रहेगा हमारे पास, वर्किंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, अर्थात 2 ही वीडियो में अपन क्या कर लेंगे, सिंटिलाइजेशन काउंटर है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर में बस सेम ही है कि ये सिंटिलेटर्स है, अर्थात जो प्रस्फुरण पैदा करेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंटिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये सीजीएम एंटीमनी क्या बना होता है, इसलिए इस यहाँ पे हमने लिखा है CSSB। ठीक है, देखिए आपको दिखाई, ठीक है, अब देखा इसको थोड़ा सा एक बार, ठीक है। उसके बाद क्या लगा हुआ है आगे, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ठीक है, अब यही इसी ने तो सबसे पहले क्या किया था, इसी ने सबसे पहले काउंट करके बताया था या वर्किंग किया था, कंप्लीट वर्किंग की। हाँ, इतने मतलब अल्फा बीटा पार्टिकल्स मिले, वो किसकी वजह से मिले थे, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब की वजह से मिले थे। तो ये सिंटिलेटर्स है, इसमें मान क्या क्या लगा होगा आप ही जानते हो, जैसे फॉस्फोर लगा होगा। ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स वो तो बाहर से आएंगे, तो ये तो लगा नहीं सकते ना, बाकी यहाँ पे क्या लगा लिया, प्रस्फुरण लगा लिया, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब लगा ली। ये किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की। ठीक है, किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की। हाई वोल्टेज रखते हैं, इसकी दीवारों पे अपन क्या रखते हैं, कैथोड। क्या रखते हैं, कैथोड। दैट मीन्स इसकी दीवारें क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, डीज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डीज लगा देंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने जैसे देखा यहाँ पे D1, D2, D3 और ये हो जाएगा स्टूडेंट D4। अब आपकी किताब में कितनी है, केवल और केवल 4। लेकिन ध्यान रखना डायोड्स, जिनको अपन डायोड्स बोलते हैं, ये डायोड इनकी संख्या 10 से कितने तक होती है, 10 to 14 होती है। कितनी, जो D1 D2 है ना, ये कम से कम 10 या आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा 14 तक भी आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है डायोड्स। ठीक है, किस हाई वोल्टेज लगता है, मतलब वोल्टेज इनको बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लगा रहता है, काउंटर, और यहाँ पे लगा रहता है रेजिस्टेंस, और ये क्या होता है, हाई वोल्टेज, हाई टेंशन वोल्टेज, जो यहाँ पे मान लीजिए लगा रहता है प्लस प्लस करके से। ठीक है, तो ये क्या रहती है इसकी स्ट्रक्चर। अब एक स्ट्रक्चर अपन दूसरे तरीके से और पढ़ते हैं कि सबसे पहले सोर्स मतलब अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, ये किस में इंटर करेंगे, सिंटिलेटर्स में, और सिंटिलेटर्स में इंटर करने के बाद क्या इमिट करेंगे, फोटोन को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। वो फोटोन किस पे इंसिडेंट करेंगे, इन डायोड्स पे, तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स किस में पैदा होंगे, मल्टीप्लायर ट्यूब में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, काउंटर में, अर्थात गणित्र में, और क्या हो जाएंगे, डिटेक्ट। अब आप इलेक्ट्रॉन्स को सीधे मत समझ लेना कि सर आपने तो इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट करवा दिए, नहीं, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करवाएंगे, और उस वोल्टेज ड्रॉप के अक्रॉस अपन क्या करेंगे, कंडीशन को समझेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक वीडियो था किस पे, सिंटिलाइजेशन काउंटर पे। स्टूडेंट अभी भी हमारी एक छोटी सी चीज़ रहेगी जिसका नाम था कि सर आपने बोला था कि अल्फा पार्टिकल को जब एमिट करवाएंगे तो क्या चीज़ यूज़ करेंगे, बीटा पार्टिकल्स को एमिट करवाएंगे तो क्या चीज़ करेंगे, और गामा पार्टिकल को इंसिडेंट करवाएंगे तो क्या चीज़ चूज़ करेंगे। एक्चुअल में क्या कि स्टूडेंट बोर्ड बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे को स्पेस नहीं मिला। मैं चाह रहा था कि एक ही स्क्रीनशॉट में आधा पार्ट और अगले स्क्रीनशॉट में आपका आधा पार्ट कंप्लीट हो। दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया, जबकि अपन एक बार आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद अपन स्पेस बना के अल्फ़ा, बीटा और गामा पार्टिकल्स के लिए जो रिक्वायर्ड रहती है वो अपन उसको फुलफिल कर लेंगे। तो ये तो क्या हो गया स्टूडेंट, ये लीजिए, ये हिस्ट्री होगी, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, उसके बाद एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं यहीं पर कि अल्फ़ा बीटा गामा। चलिए इसको कल कर लेते हैं ना, वीडियो लेंथी हो जाएगा और आप मतलब थोड़े बोर ना हो, मतलब मज़े से पढ़ो, इसलिए मैं इसको आज नहीं, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट सिंटिलाइजेशन काउंटर आपको समझ आया होगा, थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डाउट्स इसके अकॉर्डिंग यदि आपके रह जाते हैं तो देखिए, आपको जो SMDT BSc फाइनल ईयर का ग्रुप बनाया है स्टूडेंट, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो, आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। एग्ज़ाम होंगे स्टूडेंट, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और ये जो टॉपिक चल रही है, ये जो सीरीज़ चल रही है, वो कंप्लीट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, वही टॉपिक डिस्कस होगा जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हाँ, पॉसिबल हो
तो वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगवा लीजिए। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।